भगवद गीता 10वां अध्याय। प्रस्तुत करता शोभना मिश्रा। 10वें अध्याय में भगवान अपने परमात्मा और अंतर्यामी होने के बारे में समझाते हैं। ईश्वर ही सभी का बीज है और ईश्वर ही सबकी पूर्णता है, इसके बारे में भी बताते हैं। भगवान अपनी ही अलग अलग विभूतियों का वर्णन भी करते हैं। केशव अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मेरे और भी श्रेष्ठ वचनों को सुन। तेरे ही भले के लिए मैं तुझे यह सब बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मेरी बातें तुझे समझ भी आ रही है और तू उनमें आनंद भी ले रहा है। मेरे उद्यम या मेरे आदि को ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि, क्योंकि सभी प्रकार से मैं सभी देवताओं और महर्षियों का मूल अधिकरण हूँ। जो कोई मुझ अजन्म, अनादि और सब लोगों के शक्तिशाली स्वामी को जानता है, संसार में वही मोह रहित है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति, क्षमा, सत्य, मन तथा इंद्रियों का नियंत्रण, सुख दुख, जीवन मृत्यु, भाव अभाव, भय निर्भय, अहिंसा, संतुष्टि, तपस्या, दान, यह सभी प्राणियों के ही अलग अलग गुण हैं, जो कि मुझी से ही उत्पन्न होते हैं। सातों महर्षि और चारों मनु भी मेरे ही प्रकृति के हैं और वह मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही संसार के सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जो मेरे ऐश्वर्य और योग को सही रूप में जान लेता है, वह बिना संदेह उस अविचल योग द्वारा मेरे ही साथ जुड़ जाता है। मैं सभी वस्तुओं का उत्पन्न स्थान हूँ, मुझी से सारी सृष्टि चलती है। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग पूर्ण विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। उनके विचार मुझ में स्थिर हो जाते हैं, उनके जीवन पूरी तरह मेरी सेवा के लिए मुझी को समर्पित हो जाते हैं। एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और हमेशा मेरे विषय में बातचीत करते हुए वह संतुष्ट रहते हैं और मुझी में ही आनंद अनुभव करते हैं। जो लोग लगातार इस प्रकार मेरी उपासना करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि की एकाग्रता और ज्ञान प्राप्त करता हूँ। उन पर कृपा और दया करके उनकी बुद्धि और हृदय में स्थिर होकर मैं ज्ञान के तेज प्रकाश से उनके ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से कहते हैं, आप परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है और पवित्र करने वाले परम सत्य है। आप ही सबसे प्रथम देवता हो, आप अजन्म और सर्वव्यापी हो। सभी महर्षियों ने आपके बारे में यही कहा है और आपने स्वयं ही मुझे यह बताया है। जो कुछ भी आप कहते हो, इसको मैं पूरी तरह से सत्य मानता हूँ। सभी प्राणियों के मूल, सभी प्राणियों के स्वामी, देवों के भी देव, सारे संसार के स्वामी केवल आप ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हो। आप मुझे अपने सभी दिव्य और अपनी अपनी अलग विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए। हे परम योगी, मैं लगातार ध्यान करता हुआ तुझे कैसे जान सकता हूँ? मैं तुम्हारे किन किन विभिन्न और अलग अलग रूपों में तुम्हारा ध्यान करूँ? विस्तार से अपनी योग शक्तियों और विभूतियों का वर्णन करो, क्योंकि मैं आपके अमृत वचनों को सुन तृप्त ही नहीं हो रहा हूँ। मेरा मन चाहता है कि मैं आपके अमृत जैसे वचन सुनता ही जाऊँ। तब भगवान अर्जुन के इस निवेदन पर अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, पार्थ, मैं तुझे अपने दिव्य रूप बताऊंगा, लेकिन मैं तुझे केवल अपने प्रमुख प्रमुख रूप ही बताऊंगा, क्योंकि विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी वस्तुओं का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। आदित्य में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं दमकता हुआ सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वासुओं में मैं अग्नि हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, वाणियों में मैं दिव्य अक्षर ओम हूँ, अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, नियम और व्यवस्था का पालन करने वालों में मैं यम हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, पशु में मैं पशुराज सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, वाद विवाद करने वालों में मैं तर्क हूँ। मैं ही साक्षात काल हूँ, मैं ही सभी वस्तुओं को निगल जाने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में उद्गम होने वाली सभी वस्तुओं का उद्गम हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, बलवान लोगों का मैं बल हूँ, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ, अच्छे लोगों की मैं अच्छाई हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ,
विचारकों में मैं शुक्राचार्य हूँ, दमन करने वालों में मैं दंड हूँ, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने का कारण मैं ही हूँ। इस सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे बिना रह सके। पार्थ, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। जो कुछ भी मैंने तुझे बताया है वो तो मेरी असीम महिमा का केवल एक छोटा सा ही अंश है, केवल संकेत मात्र ही है। यह जो सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेज है, समझ ले वह सब मेरे ही तेज के एक छोटे से अंश से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन पार्थ, तुझे इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तू तो बस इतना ही जान ले कि मैं सारे विश्व को अपने जरा से अंश मात्र से ही, अपने एक बहुत ही छोटे हिस्से से ही इसमें व्याप्त होकर इसे संभाले रहता हूँ। इसी के साथ भगवत गीता का 10वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जय श्री कृष्णा।